हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है बच्चों आप सभी सही होंगे और 10th क्लास आपकी बड़े मजे में कट रही होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने चैप्टर 1 मैथ्स में रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर बात करी थी बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रियल नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। इस पार्ट में बच्चों हम लोग रियल नंबर के बाहर के एडवांस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके अगर अच्छे नहीं हैं तो एडवांस क्वेश्चन और बाहर के क्वेश्चंस करने में आपको परेशानी आएगी ही आएगी। और बच्चों ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रियल नंबर के, इसकी मैं 2 वीडियोस लेकर आऊंगा। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 बाद में आएगी। स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिए क्या है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3691। आपके पास 2 नंबर्स हैं और बताया गया है कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट है 3691 एंड देयर एलसीएम इज 3691, और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी 3691 ही है। देन देयर एचसीएफ इज, बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चे मान लेते हैं कि 2 नंबर्स हैं, मान लेते हैं कि 2 नंबर्स हैं ए और बी। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ना। तो ये क्या हुआ बच्चों, ए इंटू बी कितने के बराबर है, 3691। दूसरी बात, एलसीएम भी आपको दिया हुआ है 3691, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी 3691 ही है। और आपसे पूछ लिया है एचसीएफ। तो आप लोग बच्चों सूत्र जानते हो ना, 2 नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटू बी। यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वही उन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट होगा। एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी है 3691, एचसीएफ हमें नहीं पता बच्चों, और ए इंटू बी नंबर्स का प्रोडक्ट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 3691। और देखें यहां से एचसीएफ बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये 3691 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एचसीएफ आएगा 3691 अपॉन 3691, और ये कैंसिल होके सीधा आंसर आएगा 1, तो एचसीएफ विल बी 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, डिपेंड है। कह रहा है गिवन एचसीएफ ऑफ 2520 और 6600 इज इक्वल टू 120। आपके पास बच्चों 2 संख्याएं हैं, एक है 2520 और एक है 6600। कह रहा है एचसीएफ है 120 और इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम है 252 के। तो कह रहा है बताइए इसमें के क्या होगा। देखिए टेंशन बाजी कुछ है नहीं, जो जो गिवन है पहले आराम से लिख लो। आपको नंबर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो पहले नंबर को ए मान लो 2520 और दूसरे नंबर को बी मान लो 6600। संख्याएं हमें ऑलरेडी दे रखी हैं। दूसरी बात, इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो उसको भी लिख लो पहले। एचसीएफ है 120, और दूसरी बात एलसीएम बच्चों क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया तो है पर वो के की फॉर्म में है, तो एलसीएम दिया हुआ है 252 के। तो अभी भी बच्चों हम लोग उसी रिलेशन पर जाएंगे जिस पर पिछले क्वेश्चन में गए थे। क्या था वो रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम है 252 के और एचसीएफ है 120, ए है बच्चे 2520 और मल्टीप्लाई बाई बी है 6600। तो यहां से बच्चे हमें के चाहिए, तो डू वन थिंग, के को तो इधर ही रहने दें, और ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट में डिवाइड में चली जाएंगी। तो 2520 और 6600 अपनी जगह, और ये 252 चला जाएगा डिवाइड में, और ये 120 भी चला जाएगा डिवाइड में। अब जो जिससे कैंसिल हो सके, जैसे आप समझ रहे होंगे 2520 है, नीचे 252 है, तो 252 एकम 252, और ये पूरा 10 बार में कटेगा। ऐसे जरा इधर आ जाए, ऊपर 660 है और नीचे नीचे क्या है, सॉरी ये 6600 है, 6600 है और नीचे 120 है, तो एक जीरो से
एक जीरो कैंसिल हो गया, और बाकी ये 3 से भी कट रहे हैं, 3 2 0 और ये 3 4 तो ऊपर क्या बचा 10 गुना 220 और डिवीजन में बचा 4, तो 220 4 से इजीली कट जाता है, 4 5 4 5 और 10 इंटू 55 कितना होगा बच्चों 550। ऑप्शन में है 550, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, के आया 550। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है देखिए। ये एक्चुअल में एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी होगा। कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। कह रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो जब किन को डिवाइड करे 70 और 125 को डिवाइड करे, लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि रिमाइंडर बचने चाहिए 5 और 8। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है 70 और एक है 125। वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए। जब भी बच्चों लार्जेस्ट नंबर पूछे ना तो याद रख लेना, ये हमेशा क्वेश्चन HCF का ही बनेगा ऑलवेज। कह रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसको 70 और 125 क्या करे जब डिवाइड, तो क्या बचे 5 और 8 बचे रिमाइंडर। यानी जब वो नंबर 70 को डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर बचे 5, और जब वो नंबर 125 को डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर बचे 8 रिमाइंडर बचे। बच्चे अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता ना, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 70 और 125 इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो ऐसे केस में आप सीधा सीधा क्या करते 70 और 125 का क्या कर देते HCF कर देते। जैसे ही आप HCF करते इन दोनों का तो आपको वो बड़े से बड़ा नंबर मिल जाता जो इन दोनों को क्या कर रहा है कंप्लीटली डिवाइड। बट इन दिस क्वेश्चन हमें कंप्लीटली डिवाइड तो करना है नहीं। क्वेश्चन में कहा है 70 से डिवाइड करने पर तो 5 बचे और 125 से डिवाइड करने पर 8 बचे। तो पहले हमें पता है क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में से ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं जिनको डिवाइड करना है इसमें से माइनस कर देना रिमाइंडर्स। आपका पहला काम है कि जो संख्याएं बच रही हैं, बचना माने जो फालतू है, पहले उस एक्स्ट्रा चीज को क्या कर दो वहां से हटा दो। तो देखो बच्चों 70 में से 5 गए 65 बचा, और 125 में से 8 गए तो कितना बचा 117। अब ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है। तो अब हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 65 और 117 को कंप्लीटली क्या कर दे डिवाइड, कंप्लीटली क्या कर दे डिवाइड। और नो डाउट वो नंबर जो होगा इन दोनों का HCF होगा या नहीं होगा। ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने 5 और 8 को माइनस क्यों करा, क्योंकि 5 और 8 क्या हैं बच्चों रिमाइंडर्स हैं, एक्स्ट्रा चीज है। अगर देखो कुछ नहीं बचाना होता तो डायरेक्ट में इन दोनों का HCF निकाल देता, पर उसने साफ साफ कहा है 70 और 125 से जब डिवाइड करोगे तो ये दोनों रिमाइंडर बचने चाहिए। तो पहले मैंने रिमाइंडर्स को माइनस किया और फिर जो नंबर्स बचे, अब ये दोनों नंबर क्या रहे होंगे उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल। तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए तो HCF करना पड़ेगा। तो एक ऐसा नंबर बताइए बड़े से बड़ा जो 65 और 117 दोनों को क्या कर दे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो वो नंबर कोई और नहीं इन दोनों का HCF होगा। और अगर आप इन दोनों का HCF निकालना चाहोगे, आई होप कि सभी को मेथड्स क्लियर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आंसर विल बी 13। तो HCF आप लोग खुद निकाल कर देख लें, 13 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। तो 13 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसको 70 से डिवाइड करें तो मतलब जब 13 70 को डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा, और 13 जब 125 को डिवाइड करेगा तो 8 बचेगा। आप डिवाइड कर भी देख ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि सभी को ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है। अगले पार्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 3600। LCM दे दिया बच्चों आप लोगों को दो संख्याओं का 3600।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जो HCF नहीं हो सकता। एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कि LCM और HCF हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। LCM इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF, माने LCM को कभी भी HCF से क्या करा जाए, डिवाइड, तो हमेशा आंसर कंप्लीटली डिविजिबल ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि LCM HCF से डिवाइड ना हो। तो अब आप एक बात बताइए बच्चे, LCM तो ऑलरेडी दे दिया है 3600, कह रहा है इनमें से कौन सा HCF नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जो HCF हो सकता है वो तो इससे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा, और जो HCF नहीं होगा वो 3600 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम इन चारों ऑप्शंस को क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर कर देखेंगे, और 3600 जिससे डिवाइड हो रहा है वो HCF माना जा सकता है, और 3600 जिससे डिवाइड नहीं होगा वो कभी भी HCF नहीं होगा। जैसे अगर मैं 3600 को 600 से डिवाइड करूं, ऑप्शन नंबर 1, तो आप कहेंगे सर 6 आया, तो डिविजिबल है, माने ये HCF हो सकता है, सॉरी ये कंफर्म HCF हो सकता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है 500। जरा 3600 को 500 से डिवाइड कर कर देखिए, देखिए 2 0 से 2 0, क्या 36 5 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, डेसिमल में जाएगा। तो क्योंकि 3600 500 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा, 3600 500 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो कंफर्म है 500 HCF नहीं माना जा सकता। बाकी आप अगर दोनों ऑप्शन देखेंगे तो 3600 आसानी से इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of these numbers are always end with the digits 6? आपके सामने बच्चों कुछ संख्याएं दे रखी हैं, पहली एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो हमेशा किस पर खत्म होगा, 6 पर खत्म होगा, माने जिसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए इसका पहला तरीका तो यह है बच्चों की आप एक एक ऑप्शन लेकर चलें। जैसे 4 की पावर n है। अच्छा यहाँ ये बात याद रखनी है कि n हमेशा यहां पर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4। क्या 4 की पावर n हमेशा 6 पर एंड होगा? जरा चेक करते हैं। अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो 4 की पावर 1 4, देखो यहीं पर काम खत्म हो गया। ये तो शुरू में ही 4 पर एंड नहीं हो रहा, सॉरी 6 पर एंड नहीं हो रहा, तो 4 की पावर n का यूनिट डिजिट जरूरी नहीं कि हमेशा 6 ही हो। हाँ आप अगर 2 पावर रखेंगे तो 4 की पावर 2 16, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 जरूर आ रहा है, पर हमेशा तो यूनिट डिजिट 6 नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब जरा 2 की पावर n चेक करते हैं। अगर मैं n की जगह 1 रखूं 2, तो देखो अभी भी यूनिट डिजिट 6 नहीं आया। आप अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4, अभी भी यूनिट डिजिट 6 नहीं आया। हालांकि आप अगर आगे बढ़ोगे तो एक जगह यूनिट डिजिट 6 आ ही जाएगा, पर हमेशा तो नहीं आ रहा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा यूनिट डिजिट 6 किस में आएगा, तो हमेशा तो ना पहले में आ रहा और हमेशा ना दूसरे में आ रहा। अब जरा तीसरा चेक करते हैं, 6 की पावर n। जरा इसमें n की जगह 1 रखे तो 6 की पावर 1 6, देखो यूनिट डिजिट 6 है। अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो 6 की पावर 2 36, इसमें भी यूनिट डिजिट 6 है। अगर मैं n की जगह 3 रखूं तो 6 की पावर 3 होता है 216। और इतने से ही आप क्लियर हो चुके होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि 6 की पावर n हमेशा 6 पर ही क्या होगा, एंड होगा। आप 8 की पावर n भी चेक करेंगे, ये भी हमेशा 6 पर एंड नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों 6 की पावर n। इसको समझने का ना बच्चे एक दूसरा तरीका और है। इसने कहा कि आपके पास एक नंबर है जिसकी पावर में क्या है, n है, तो हमें क्या चाहिए कि वो हमेशा 6 पर एंड हो। तो क्या पहचान है कि उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा या नहीं आएगा? तो एक बात याद रख लेना बच्चों, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, जो बेस में नंबर है ना, बेस में अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है,
अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है तो आप कितनी भी पावर कर लो, फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट भी हमेशा 6 ही होगा। अगर बेस में जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 है तो कितनी भी पावर कर लें हमेशा फाइनल आंसर 6 पर ही खत्म होगा। जैसे बुक में क्वेश्चन था ना कि 0 पर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वहां हमने क्या चेक करा था कि जो बेस में नंबर होता है उसमें प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर शर्त होती है क्या कि बेस में नंबर जो हो उसमें यूनिट डिजिट भी 6 होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे यहां बेस में 4 है, यहां बेस में 2 है और यहां बेस में है 6, तो नो डाउट ये हमेशा 6 पर एंड होगा। और अगर ये 6 की पावर n ना हो के सोचो ऐसे लिखा हुआ है 16 की पावर n, तो अभी भी बेस में यूनिट डिजिट 6 है या नहीं है, तो अभी भी आंसर यही होता, माने ये हमेशा 6 पर एंड जरूर होगा। आई होप सभी को समझ आई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू consecutive इवन नंबर, कह रहा है ए और बी दो consecutive इवन नंबर हैं। consecutive माने क्या होता है बच्चों, लगातार, और इवन तो आप समझते ही हो डिविजिबल बाय 2। तो ए और बी क्या हैं, दो लगातार इवन नंबर्स हैं। देन द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज, बताइए ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी या ए इंटू बी अपॉन 2। ऑप्शंस भी ए और बी के ही रेस्पेक्ट में आपको दे रखे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको ढूंढना है ना तो आपको अपनी तरफ से ए और बी मानने पड़ेंगे जो कि कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर्स ही होने चाहिए। तो अपनी तरफ से ना कोई भी दो कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर्स मान लो और उसको एक को ए कह दो और एक को बी। जैसे मान लो ए को मैंने कह दिया 4 और बी क्या होगा बताओ फिर 6। आप खुद सोचिए, पहली बात तो दोनों इवन होने चाहिए और दोनों कॉन्जेक्यूटिव होने चाहिए माने लगातार। जैसे पहला अगर 4 है तो दूसरा अगला इवन तो 6 होगा। आप अगर पहला नंबर 10 ले रहे हो तो अगला इवन क्या होगा 12। तो उसी हिसाब से ए मैंने ले लिया 4 और बी मैंने ले लिया 6। तो क्वेश्चन में पूछा है बताइए एलसीएम क्या होगा। तो जरा आप एक काम करें, 4 और 6 का एलसीएम निकाल कर देखें। तो सभी महान हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, तो 4 और 6 का एलसीएम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12। 4 और 6 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आप एक काम करें, इन चारों ऑप्शंस में से ये देखो कि कौन 12 आंसर दे रहा है। माने ए और बी की वैल्यू अब आप हर ऑप्शन में पुट कर देखें, जिसमें उत्तर 12 आ जाए वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, ए इंटू बी, तो ए की जगह 4 रखे, बी की जगह 6 रखे, तो यहां तो 24 आया, 12 तो नहीं आया, ये तो नहीं हो सकता। अगला ए इंटू बी अपॉन 2, तो बच्चे 24 अपॉन 2 12 होगा या नहीं होगा, और यही आपका एलसीएम है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ने आपको करेक्ट आंसर दिया या नहीं दिया, ऑप्शन 2 विल बी राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन इफ 7560 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7, मतलब 7560 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रखा है और इनमें से कुछ अल्फाबेट्स क्या कर रखे हैं मिसिंग। जैसे 3 की पावर में क्या होगा, ये गायब कर दिया, और एक तो प्राइम फैक्टर ही गायब कर दिया जिसकी जगह इन्होंने क्यों लिखा हुआ है। कह रहा है बताइए भाई पी और क्यू क्या होंगे। तो कोई टेंशन वाली लेने वाली बात है नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा 7560 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को इससे कंपेयर करके देखेंगे। तो जरा 7560 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, 2। तो 2 3 जा 1 बचा 5, 2 7 जा 2 8 जा 0। इसको फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 8 जा 1 बचा 2 9 जा 0। इसको फिर 2 से 2 9 जा और 2 4 जा 2 5 जा। इसको 3 से कैंसिल करें, अब 3 3 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से कैंसिल करें 3 1 जा 0 3 5 जा। अब 105 किससे जाएगा 5 से,
5 2 जा 5 1 जा, या एक काम करे 3 से ही कैंसिल कर ले इसको एक बार और, 3, तो 3 3 जा 3 5 जा, फिर इसको 5 से कैंसिल करे 5 7 जा, और 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा। तो बच्चे 7560 के प्राइम फैक्टर्स क्या है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया 2 की पावर 3, जो कि ऑलरेडी आपको नजर आ ही रहा है। अगला है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, 3 की पावर 3। उसके बाद अगला क्या है बच्चे, 5, तो 5 को लिख लो 5 की पावर 1, और इंटू में है 7, 7 को लिख लो 7 की पावर 1, वो ऑलरेडी नजर आ ही रहा है। और इन प्राइम फैक्टर्स को अगर अब हम इनसे क्या करें, तुलना, कंपेयर करें, इक्वेटिंग करें, तो जरा कंपेयर कर कर देखो बच्चों क्या आ रहा है। आंसर आपको क्लियर हो ही गया होगा बाय कंपैरिजन। देखो यहां 3 की पावर में है p, और यहां 3 की पावर में है 3, तो तुलना अगर करी जाए तो p सीधा सीधा कितने के बराबर होगा, 3 के, और यहां है q, और यहां है बच्चे 5, माने 5 की पावर 1, तो सीधा सीधा q हो जाएगा आपका 5। तो कंपेयर करके सीधा सीधा उत्तर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जी, ये भी एक बच्चों क्या है, सिचुएशनल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है ये, देखते हैं। कह रहा है कि द बल्ब्स रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल एट 80 सेकेंड, 90 सेकेंड एंड 110 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आपके पास बच्चों 3 बल्ब बताए हैं, रेड बल्ब, ग्रीन बल्ब तथा येलो बल्ब। कह रहा है कि येलो बल्ब हर 80 सेकेंड के बाद फ्लैश करता है, ग्रीन बल्ब हर 90 सेकंड के बाद, और येलो बल्ब हर 110 सेकंड के बाद। जैसे आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट, वहां पर ऐसा कुछ कुछ होता है ना कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक लाइट जलती है, वो रेड भी हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है। अच्छा एग्जाम्स में इनको ट्रैफिक सिग्नल की जगह ना, कई बार पता है इनकी जगह इनको मंदिर की 3 घंटियां बोल देगा, टेम्पल की बोल देगा कि टेम्पल में 3 बैल हैं, जिसमें कि पहली वाली बैल हर 80 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी वाली बैल हर 90 सेकंड के बाद बजती है, और तीसरी वाली बैल हर 110 सेकंड के बाद बजती है। उसको ट्रैफिक सिग्नल से उठाकर मंदिर की 3 घंटियां बना देगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल 3 फ्लैश एट 8 AM। कह रहा है कि तीनों की तीनों जो लाइट्स हैं वो एक साथ सुबह 8 बजे फ्लैश जलती हैं। 8 बजे तीनों एक साथ मिली थी, माने जली थी। एट विच टाइम ऑल द 3 बल्ब फ्लैश ऑल अगेन। कह रहा है 8 बजे के बाद बताइए दोबारा अब ये फिर एक साथ कब जलेंगे, कब जलेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्या ये एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम है या ये एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है। तो एक बात बताओ बच्चों, जो रेड बल्ब है, रेड बल्ब बताया गया है कि ये हर 80 सेकंड के बाद जलता है ना, तो देखो सबसे पहले ये जला होगा 80 सेकंड के बाद। अच्छा दोबारा ये कब जलेगा, फिर 80 सेकंड और लगेंगे ना, तो अब ये जलेगा बच्चों 160 सेकंड के बाद। अब ये फिर कब जलेगा, फिर 80 सेकंड और लगेंगे तो 240। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रेड बल्ब जो जल रहा है वो 80 के मल्टीपल में जल रहा है या नहीं जल रहा है। 80 एकम 80, 80 दूनी 160, 80 तिया 240। ऐसे ही आपका ग्रीन बल्ब जो जलेगा वो हर 90 सेकंड के इंटरवल में जल रहा है, तो वो 90 के मल्टीपल्स में काम करेगा। और ऐसे ही आपका येलो बल्ब 110 के मल्टीपल में काम करेगा। आपका जो बच्चों ग्रीन बल्ब है वो काम करेगा 90 के मल्टीपल में, और जो आपका येलो बल्ब है वो काम करेगा 110 के मल्टीपल में। ऐसे तो बच्चों हमें ये पता करना है कि बताइए कि ये तीनों के तीनों बल्ब कितने टाइम इंटरवल के बाद एक साथ जलते हैं। अगर मुझे ये पता करना हो कि कितने समय के बाद ये तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे, तो आप खुद सोचो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम जरूर आएगा आगे जाकर जो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। यानी एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जरूर होगा जो 80 से भी डिविजिबल होगा, 90 से भी डिविजिबल होगा और 110
10 से भी डिविजिबल होगा। तो बच्चे वो नंबर कोई और नहीं, इन तीनों का एलसीएम होगा या नहीं होगा। तो यदि हमें ये पता करना है कि ऐसा कौन सा समय है जब ये तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे, तो नो डाउट हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों का एलसीएम निकाल देना चाहिए। तो अब हमें क्या करेंगे, अगर हमें ये पता करना है कि तीनों बल्ब कितने टाइम इंटरवल के बाद जलते हैं, तो नो डाउट इन तीनों का क्या कर दो, एलसीएम। तो एक काम करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल कर देखते हैं क्या आया। तो 80, 90 और 110। अच्छा, क्योंकि इनके सब में 0 है एंड में, तो मैं सीधा एक बार इनको 10 से डिवाइड कर देता हूं, आसान रहेगा। तो 10 8 जा, 10 9 जा और 11। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर ले, 2 4 जा, 9 नहीं कटेगा, 11। फिर आप इसको 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा, 9 अपनी जगह, फिर 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा। अच्छा, 9 को चाहे 2 बार में कैंसिल करें, 3 और 3 करके या एक बार के में। तो 9 1 जा 11 और फिर 11 से 11 1 जा। तो बच्चे क्या आएगा एलसीएम इनका, तो 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 11। तो क्या आएगा ये 20 40 80, 80 इंटू 9 720, और 720 इंटू 11 कितना होगा, तो 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और 2 79। तो 7920। और पीछे क्या लगाएंगे बच्चों, सेकंड्स, क्योंकि सेकंड में चल रहा है टाइम। इसका मतलब है ये जो तीनों के तीनों बल्ब है ना, हर 7920 सेकंड के बाद क्या होता है, एक साथ ग्लो करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 7920 है इसको थोड़ा सा हम मिनट में और मिनट से आर में ले जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्या करूं बच्चों, 60 से डिवाइड, इस टाइम को 60 में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, पहले 60 से डिवाइड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे टाइम आ जाएगा मिनट में। 0 से 0 कैंसिल करो और इसको काटोगे तो 13 6 78, 6 दूनी 12, ये आएगा बच्चों 132 मिनट। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों बल्ब हैं हर 132 मिनट के बाद एक साथ जलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, 132 मिनट तो 60 से ऊपर है, तो इसको एक बार और 60 से डिवाइड करके घंटों में कन्वर्ट कर दो। तो 132 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आप कुछ सोचो, 60 दूनी 120, तो 120 मिनट में तो हो जाते हैं बच्चों 2 आवर्स। और 132 में से अगर मैं 120 हटा दूं तो ऊपर 12 मिनट बचे या नहीं बचे, तो 2 घंटे और 12 मिनट, काफी लंबा समय है। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों बल्ब हर 2 घंटे 12 मिनट के बाद एक साथ जलते हुए नजर आते हैं। और क्वेश्चन में कहा है कि पहली बार ये 8 बजे एक साथ जले थे, अब ये दोबारा कब एक साथ जलते हुए नजर आएंगे। तो 8 बजे में 2 घंटे और 12 मिनट यदि जोड़ दिया जाए तो ये कितना बचेगा, बताओ कितना बनेगा, 10 घंटे 12 मिनट, यानी 10 बज के 12 मिनट पे ये तीनों बल्ब एक साथ जलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन और इससे पुराने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और अगली वीडियो में मैं रियल नंबर के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। जय हिंद बच्चों।